बालक का स्वभाव होता है। वेद ने कहा तस्कराणाम पतये नमः, तो चुराएंगे तब न कहा जाएगा। ये माखन क्यों चुराते हैं? संतों का मन ही माखन है, संत हृदय नवनीत समाना। तो वही संतों का मन भगवान चुरा लेते हैं और कुछ नहीं करते, आनंद कर देते हैं। भगवान ने एक क्रांति की। भगवान कहते हैं काम खटे हम और गाय का दूध दही ये खाएं, देश के ठिलुए गुंडे, ये तो नहीं चलेगा। हम सब लोग गायों की सेवा करेंगे, हम अपने बच्चों का संगठन करेंगे, सारे बच्चे हम लोग मिलकर के खाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा तो कंस को दिया क्या जाएगा। इसे भगवान ने एक संगठन बनाया, छोटे से होने पर भी मक्खन संरक्षण संस्थान, मक्खन रक्षण संस्थान बनाया। उसके अध्यक्ष बलराम जी को बनाया, सेक्रेटरी भगवान स्वयं बने चकाचक, सचिव भगवान बन गए, और मधुमंगल को कोषाध्यक्ष बनाया कि बाभन का लड़का है, जूठा करेगा तो भी पवित्र ही माना जाएगा, कोई बात नहीं। आनंद कर दिया, आनंद कर दिया भगवान ने। मक्खन चुरा के लाते, इकट्ठा करते, सब बच्चे खाते। कबत्सान मोक्षण मुंचन क्वचिद समय क्रोध संजात हास स्तेयम स्वाद्वत्यथ दधिपय कल्पितै स्तेयो मर्कान् भोक्षन् विभजति सच नाति भाण्डं द्रव्यालाभ सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का वत्सान। आनंद कर दिया भगवान, दिव्य आनंद हो रहा है। बिना समय के, कह रहे गोपियां कहती बिना समय के बछड़ों को छोड़ देता है। अभी मुक्ति का समय नहीं, तब तक भगवान कृपा करके मुक्ति दे देते हैं। क्रोध करो तो मुस्कुराता है, सब कुछ बानरों को खिलाता, हनुमान जी को। मरकान भोक्षण आदरार्थे बहुवचनम। और जब द्रव्य नहीं मिलते, जब नहीं मिलता मक्खन, तो कुपित होकर बच्चों को रुलाकर चला जाता है। बहुत शरारती लड़का है, बहुत सुंदर वर्णन है। एवं धाष्टानिषित कुरुते में सनादे वास्तव, क्या इतना कति इतना बदमाश लड़का है ये। जब दही माखन नहीं मिलता तो बछड़ों को सिखाए हुए हैं, दो चार बछड़े बुला लेता और इसे सीटी बजाई तो बछड़े जो हैं वो बर्तनों में लघु शंका करते हैं, गोबर कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इतना क्या सुंदर। इत्थम स्त्री भी सभय नयनश्री मुखालोकनी भीर व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी न ही पालब्धुमैच्छा। क्या ब्राह्मण का वाक्य है यहाँ। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। यहाँ आ का प्रशेष है। एकदा आक्रीडमान, क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च, इस सूत्र से अनुसंपरि और आ
इन चार उपसर्गों के रहने पर क्रीड धातु से आत्मनेपद हो जाता है। आत्मनेपद हो गया। आक एकदा आक्रीड माना, खेल रहे थे बालक, देखा कन्हैया ने माटी खाई। कृष्णो मृदम भक्षितवान, कन्हैया ने मृद माने माटी। इति मातृ निवेदयन, यह निवेदन क्यों कहा गया? इति मात्रे अची कथन कह देते, कुछ भी कह सकते थे। निवेदन क्यों कहा? देखिए, निवेदन वो होता है जहां किसी को प्रसाद दिया जाए। तो कह रहे हैं कि कन्हैया ने जब माटी खाई ना, तो बालकों ने वो माटी ले ली प्रसाद में, और माता को भी ले जाकर दिया, ये लीजिए कन्हैया ने माटी खाई, ये प्रसाद आप भी लीजिए। इति मात्रे निवेदयन, ये भगवान को नैवेद्य, भगवान का नैवेद्य दे दिया। ये लो। माँ ने कहा तुमने माटी खाई? कन्हैया, ना हम भक्षितवानंबा, मां न अहम भक्षितवान, मैंने माटी खाई नहीं। पृथ्वी मेरी पत्नी है, पति पत्नी को खाता थोड़े है। अहम रक्षितवान, मैंने उनको रख लिया है अपने पेट में, खाया नहीं। दिखाओ दिखाया, सब कुछ दिख गया भगवान के। ब्रज भी दिखा, यशोदा जी भी दिखी, हरि राम। अब आनंद आ गया। भगवान की एक बड़ी प्यारी लीला है, बहुत प्यारी, बहुत मस्ती की लीला है। भगवान की मृद भक्त, ये क्या नाम, भगवान की उलूखल बंधन लीला। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार सभी दासियों को माता जी ने भिन्न भिन्न कामों में लगाया, नियुक्त किया, और स्वयं भगवान के लिए दही मंथन करने लगी। यानि यानि ही गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गाय। थोड़ा जलाओ। दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। भगवान के बाल चरित्र के गीतों को स्मरण करके, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे स्मरण करके माता जी गा रही हैं, बहुत प्रेम से मंथन कर रही हैं। माने घर का काम करते करते भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। पहले माता यही करती थी, घर का काम करते करते भी भगवान के गुण गाती थी माताएं। अब तो कोई घर का काम करते ही नहीं है। मांजने वाली आ गई, झाड़ू लगाने वाली आ गई, स्वयं करना नहीं है काम। माता जी गा रही हैं, बहुत अच्छी मंदाक्रांता है। सौमं वासः पृथुकटि तटे, बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह
युगम जातकम पंचसु रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडल सुन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममत स्नेहम कबर मालती सौमम वास रेशमी वस्त्र धारण किया है माता जी ने। पुत्र के स्नेह से माता जी के आंचल में दूध आ गया है। रस्सी से खींच रही हैं तो कंकण कुंडल उनके हिल रहे हैं। मुख पर पसीना है और कबर विगलन मालती। कबर का अर्थ होता है जूड़ा संस्कृत में। कबरात विगलंती मालती यस्या सा कबर विगलन मालती। माता जी के सिर पर से मालती नीचे गिर रही। माँ लक्ष्मी लती थी मालती। लक्ष्मी जी ही लता बन गई है माता जी के जूड़े में। अब वो गिर रही हैं। माँ ने कहा यहाँ कुछ मत करो, चली जाओ मेरे भवन के बाहर, कन्हैया खेलते होंगे, अपना आंचल बिछा देना, उनके चरण में कहीं कंकरिया न गड़ जाए। आ गए भगवान। गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीतिमा वहन। माँ भूख लगी है, दूध पिला दे माँ। आहा क्या सुंदर बालक है, प्यारा प्यारा, देखने में कितना सुंदर लगता है। तमंक मारूढ़ मपायत स्तनम माने दूध पिलाया और भगवान पी रहे हैं। उसी समय जो चूल्हे पर दूध रखा था वो उफन कर आग में जलने लगा। उसने सोचा भगवान अब मुझे नहीं पिएंगे तो मुझे नहीं रहना, जल जाता हूं। तो माँ ने देखा तो माँ ने कन्हैया का इतने बड़े घोड़े हो गए, 3 वर्ष के भी गुद्दू बैठो। तो माँ ने उनको थोड़ा बिठा दिया। अब कन्हैया को आया क्रोध। कन्हैया ने कहा अच्छा ये मक्खन के लिए, दूध के लिए मुझे ही माता जी ने बिठा दिया। एक चटनी पीसने वाला लोढ़ा नहीं होता है, यहाँ जानते हो तुम लोग, लोढ़ा उठाया और उठाकर जो माता जी के 10 समय का, माता जी की सासू के 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 समय का जो मटका था उसी पर कन्हैया ने मार दिया खींचकर। एक लोढ़ा खींचकर मारा तो मटका फूटा और 50 किलो दही गोबर में चला गया। जाओ माखन जो बचा उसको कन्हैया ने पाया। जहास हयंगम मंत्रंगतः हंसने लगे और हनुमान जी को, आओ हनुमान, रामावतार में फल खाए थे, अभी तुमको मक्खन खिलाते। इधर मां देखी, अरे 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 ये मेरा मटका कैसे फूटा। भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् लिखा है। ये कुकर्म नहीं कर रही है, करिए मेरे बेटे का ही कर्म है। ये मेरी ममता इससे जुड़ी थी, 10 महिलाओं की ममता जुड़ी थी। ममता के घड़े को फोड़ना तो केवल भगवान ही जानते हैं। फोड़ दिया, जाओ आनंद कर लिया। अच्छा पीटूंगी, एक गुलाब के फूलों की सुटकुनी बनाई, पीटूंगी आज। पायल धीरे से दबा के चलेंगे कि पायल की झनकार न हो। और देखा तो कन्हैया
कुछ नहीं धारण किए हैं, कुछ भी नहीं धारण किए हैं, नेकर होकर कुछ नहीं धारण किए, और ओखल पर खड़े होकर हनुमान जी को खिला रहे। खा खा हनुमान, खाओ खाओ। देखा मां ने, अरे तामा तजस्टिम प्रसमिक्ष सत्वरः। भगवान ने देखा मां को, अरे मां आज पीटेगी। कहा हनुमान अब तुम खाओ भैया, चाहे ना खाओ, अम्मा तो मेरी पिटाई करेगी, अब तो मैं चला। भगवान उतर कर दौड़ पड़े, चले, उतर कर भगवान चल पड़े, और मां भी पीछे पीछे चल पड़ी। गोप्यन्न धावन्न यमाप योगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। मां दौड़ी, वही रामायण की चौपाई कि निगमनेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हठ धावा। निगमनेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। निगमनेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। निगम नेति शिव अंत न पावा। वेदों ने जिसे नेति नेति कहा, शंकर जी अंत भी नहीं पाए, उसको मां पकड़ रही है। पकड़ना चाहते पर 2 अंगुल का बीच रह जाता है, उसको नहीं पूरा कर पा रही माता जी। अंत में क्या करें, पकड़ तो लिया, बांधना प्रारंभ किया। जो रस्सी बांधी वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई, उसमें दूसरी लगाई, वो भी 2 ही अंगुल छोटी पड़ रही है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं। ब्रज की सारी रस्सियां भगवान के उसमें पेट में लगा डाली, पर 2 अंगुल वो पूरा नहीं हो सका। क्या क्या 2 अंगुल की बात थी, इस पर टीकाकार तो भिन्न भिन्न बात करते हैं। कुछ अद्वैत अद्वैत की बात करेंगे, हम यही कहेंगे कि 2 अंगुल की बात ये थी कि माता जी के मन में संदेह था कि ये परमात्मा है, तो मेरे साथ ऐश्वर्य का व्यवहार करेंगे कि माधुर्य का व्यवहार करेंगे, देखती हूं। अंत में जब मां थक गई तब भगवान बंध गए, दामोदर हो गए। बोले दामोदर भगवान की। गोपियां हंसने लगी। भगवान ने कहा तुम हंस रही हो, हमारी अवधि की कहावत कि भतार बांधा जाए मेहर कजरी गावे। पति बांधा जा रहा है और पत्नी कजरी गा रही है। तो गोपियों ने कहा कि आपको भी पता चल जाए कि बंधन का क्या आनंद होता है। अंत में आनंद हो गया। माता जी घर का काम करने लगी और भगवान उस ओखल को, ओखल जानती हो ना, ओखरी जिसको कहते हैं अपने लोग, धान कूटने वाली, ओखल को खींचते खींचते ले आए, जमरार्जुन के पास लाए। एक कुबेर के 2 बेटे नलकुबर और मणिग्रीव, दोनों ने नारद जी को चिढ़ाया। मदिरा पी लिया था। ये मदिरा पीने वालों की सबसे बड़ी एक कमजोरी होती है कि उनका नशा छूटता नहीं जल्दी। तो
नारद जी को देखा तो नारद जी की हंसी उड़ाने लगे। अरे बाबा आ जाओ, देखो आकाश घूम रहा है। तब नारद जी को आया क्रोध। नारद जी ने कहा, मूर्खों, जब देव पुत्र होकर तुमको नंगा होना रहना ही अच्छा लग रहा है तो जाओ कहुआ के वृक्ष बन जाओ। अर्जुन के, इसको कहुआ कहते हैं हमारे यहां चित्रकूट में। 100 वर्ष तक देवताओं के बने रहो, जाओ। आए, अब भगवान आ गए तो उलूखल दोनों वृक्षों के बीच से भगवान तो निकल गए और ओखल जो है अटक गया। खींचा तो फिर दोनों वृक्ष भी उखड़ गए। बालेन निष्कृशयता नगुलूखलम तद्दामोदरेण तलसुतरसोत्कलितांग्रि बंधौ निष्पेत तो परम विक्रमतातिवेप स्कंद प्रवाद रुचि विटपौ कृतचंड शब्द। तो देव कुमार निकले और दोनों ने भगवान से प्रार्थना की। वाणी गुणानुकथने श्रवणऊ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस तव पादयोर्नौ स्मृत्याम शिरस्तव। प्रभु, हे प्रभु, आपकी वाणी, मेरी वाणी आपके गुण में, आपका गुण कथन करें, मेरे कान आपकी कथा सुने। मेरी स्मृति आपके मन में रहे, मेरी स्मृति आपके गुणों का स्मरण करती रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। मेरी दृष्टि आपके संतों का, भवत्तनूनाम, आपके से विग्रह तिलक जिनके मस्तक पर लगा है ऐसे संतों का दर्शन मेरी दृष्टि करे। लोग जहां नहाने के लिए झगड़ा करते हैं, अरे मरो यार, क्या झगड़ा करोगे? हम तो निरंतर भगवान की गुणगण की गंगा में नहाते रहते। मरो तुम, कई बार नहाते पापी। हाँ, सर्वनाश हो दुष्टों का। आनंद, दिव्य आनंद हो गया। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। चले गए वो। नंद जी ने भगवान को बंधन से छोड़ा। कहा, यशोदा, ये तुमने क्या कर दिया? ये मेरा कन्हैया छोटा सा, क्या ये तुम दही दूध अपने पीहर से ले आई थी? अपने बाप का ही तो दही दूध उसने गिराया था, तुम्हारा गिरा था? तुम अपने मैके से लाई थी क्या? बहुत डांटा नंद जी ने। कहा, ले जा रहा हूं मैं इसको, गोद में ले जाकर तीर्थ लो, संभालो अपने। अंत में यशोदा ने कहा, कन्हैया अब कभी नहीं बांधूंगी। भगवान गोद में चले गए।